नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप बिहार की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को अभी दबा दें और कमेंट में बताएं कि आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य की दिन भर की मुख्य हलचलों पर। सड़क संपर्क। उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाली 4 नई पुल परियोजनाओं के लिए डीपीआर को केंद्र से मंजूरी मिल गई है। स्मार्ट सिटी। भागलपुर और मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का ट्रायल शुरू हुआ। एनएच विस्तार। एनएच 27 को चौड़ा करने के लिए मुआवजा वितरण की प्रक्रिया 90% पूरी कर ली गई है। रेलवे परियोजना। बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण में आ रही अड़चनें दूर कर दी गई हैं। काम जल्द शुरू होगा। रिंग रोड। पटना के प्रस्तावित रिंग रोड के तीसरे चरण के लिए निविदा यानी टेंडर आमंत्रित की गई है। सौर ऊर्जा। राज्य के सभी सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य 2026 के अंत तक रखा गया है। पेयजल। हर घर नल का जल योजना के तहत पुरानी पाइपों को बदलने के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वृक्षारोपण। मानसून के आगमन के साथ राज्य में एक व्यक्ति एक पेड़ महाअभियान की घोषणा की गई है। पर्यावरण संरक्षण। कैमूर पहाड़ी क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की फाइल वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजी गई है। बिजली ग्रिड। पूर्णिया में नई 400 कीवी ग्रिड सबस्टेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है, जो सीमांचल की बिजली समस्या सुलझाएगा। आईटी हब। पटना के बिहटा में बनने वाले आईटी पार्क के लिए कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई है। जीआई टैग। बिहार के मरचा चावल के बाद अब एक और स्थानीय उत्पाद को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। स्टार्टअप। राज्य सरकार ने स्टार्टअप फंड के तहत 50 और नए प्रोजेक्ट्स को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। हैंडलूम। बुनकरों को सीधे बाजार उपलब्ध कराने के लिए बिहार हाट पोर्टल का आज शुभारंभ हुआ। खाद्य प्रसंस्करण। बेगूसराय में मखाना प्रसंस्करण उद्योग के लिए नई प्रोत्साहन नीति लागू की गई है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। गया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए एजेंसी का चयन हो गया है। दिव्यांगजन। दिव्यांगों के लिए सरकारी बसों में स्मार्ट कार्ड के जरिए मुफ्त यात्रा की सुविधा को विस्तार दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन। पेंशन राशि को सीधे लाभार्थी के आधार लिंक्ड बैंक खाते में भेजने की प्रक्रिया को और तेज किया गया है। बाल संरक्षण। राज्य के हर जिले में चाइल्ड हेल्पलाइन को स्थानीय पुलिस के साथ एकीकृत किया गया है। फरार अपराधियों पर शिकंजा। वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है। साइबर थाना। राज्य के सभी 38 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशनों में तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति पूरी कर ली गई है। जेलों में सुरक्षा। पटना के बेऊर और भागलपुर के केंद्रीय कारागार में जैमर की क्षमता बढ़ा दी गई है। डिजिटल शिक्षा। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास को और बेहतर बनाने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। खेल कूद प्रोत्साहन। हर पंचायत में खेल मैदान विकसित करने की योजना के तहत अब तक 60% काम पूरा हो चुका है। छात्र क्रेडिट कार्ड। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण वितरण में तेजी लाने के लिए बैंकों के साथ विशेष बैठकें आयोजित की गई है। वोकेशनल ट्रेनिंग। पॉलिटेक्निक संस्थानों में नए दौर की मांग को देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स शुरू किया गया है। परीक्षा सुधार। आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए ट्रैक एंड ट्रेस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। ब्लड बैंक। बिहार के प्रत्येक अनुमंडल अस्पताल में अब ब्लड बैंक की सुविधा अनिवार्य कर दी गई है। दवा उपलब्धता। सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सूची जारी की गई है। मानसिक स्वास्थ्य। जिला अस्पतालों में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। मलेरिया नियंत्रण। मॉनसून को देखते हुए जल जमाव वाले क्षेत्रों में फॉगिंग और कीटनाशक छिड़काव का अभियान तेज हो गया है। ओडीएफ प्लस। बिहार की सभी गांवों को ओडीएफ प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त बनाए रखने के लिए निगरानी समितियां सक्रिय की गई हैं। बीज वितरण। खरीफ फसलों के लिए उन्नत किस्म की बीजों का वितरण अब डिजिटल कूपन के माध्यम से किया जा रहा है। मशरूम खेती। राज्य में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मशरूम विलेज विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। जैविक खेती। जैविक कॉरिडोर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सब्सिडी दी जा रही है। पेंशन का सरलीकरण। पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण ऐप का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है ताकि उन्हें दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। लोक शिकायत। मुख्यमंत्री लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। पर्व त्योहार की तैयारी। आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सांस्कृतिक धरोहर। पटना संग्रहालय में नई दीर्घाओं गैलरीज का उद्घाटन किया गया है
जिसमें बिहार की गौरवशाली इतिहास को दर्शाया गया है। जनगणना तैयारी। आगामी जनगणना और सर्वेक्षण संबंधी कार्य के लिए जिला प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सड़क सुरक्षा। NH मार्गों पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर वहां सुधार का कार्य पूरा किया गया है। पुलों की मरम्मत। गंगा नदी पर स्थित पुराने पुलों की स्वास्थ्य जांच यानी स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए विशेषज्ञों की टीम तैनात की गई है। पेयजल परियोजना। गंगा जल आपूर्ति योजना के विस्तार के तहत मगध क्षेत्र के और अधिक गांवों को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। कनेक्टिविटी। भारतमाला परियोजना के तहत बिहार के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का सर्वे कार्य अंतिम दौर में है। शहरी यातायात। पटना में मल्टी लेवल पार्किंग की संख्या बढ़ाने के लिए नगर निगम ने निजी भागीदारी के प्रस्ताव मांगी है। ई गवर्नेंस। सरकारी कार्यालयों की फाइलों को ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से पूरी तरह पेपरलेस करने का निर्देश दिया गया है। मौसम पूर्वानुमान। राज्य की हर जिले में अब स्थानीय स्तर पर सटीक मौसम की जानकारी के लिए स्वचालित मौसम केंद्र यानी EWS सक्रिय है। डिजिटल लाइब्रेरी। युवाओं के लिए राज्य के सभी जिला पुस्तकालयों को वाईफाई और डिजिटल कंटेंट से लैस किया गया है। सरकारी पोर्टल। सरकारी सेवाओं के लिए बिहार सेवा पोर्टल पर अब 250 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। सेंसर तकनीक। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जलस्तर की निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग सेंसर लगाए गए हैं। साइकिल योजना। मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत छात्राओं के खातों में सीधे DBT के माध्यम से राशि हस्तांतरित की गई है। आंगनबाड़ी सुविधा। आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट आंगनबाड़ी में बदलने की शुरुआत की गई है, जहां बच्चों के लिए डिजिटल खिलौने होंगे। महिला सशक्तिकरण। स्वयं सहायता समूहों को SHG के उत्पादों को बड़ी रिटेल चेन के साथ जोड़ने का समझौता हुआ है। बाल सुधार। सुधार गृहों में बच्चों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए नई वर्कशॉप शुरू की गई है। सुरक्षा। राज्य के मुख्य बस अड्डों पर महिला हेल्प डेस्क 24 घंटे सक्रिय कर दी गई है। पर्यटन सर्किट। रामायण सर्किट के विकास के तहत सीतामढ़ी और बक्सर में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। महाबोधि मंदिर। गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में सुरक्षा प्रोटोकॉल और आधुनिक लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। लोक कला। मिथिला पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के लिए मधुबनी एक्सपो की तारीख तय कर दी गई। नदी आरती। पटना के साथ साथ अब मुंगेर और भागलपुर के घाटों पर भी नियमित गंगा आरती का आयोजन शुरू हुआ है। पशु स्वास्थ्य। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की संख्या बढ़ाकर 500 कर दी गई है, ताकि दूर दराज के गांवों में इलाज मिल सके। मधुमक्खी पालन। राज्य के तराई वाले क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन को मीठी क्रांति के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा। राज्य में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण अभियान तेज किया गया है। स्वच्छता। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी के तहत नगर निकायों में स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति की जा रही है। शांति समिति। आगामी सामाजिक आयोजनों को देखते हुए सभी जिलों में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए विशेष बैठकें आयोजित की गई हैं। लाइब्रेरी नेटवर्क। राज्य के सभी प्रखंडों में ई ज्ञान केंद्र शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि छात्रों को डिजिटल संसाधन मिल सके। अनुसंधान। बिहार के विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई है। प्रशिक्षण। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के प्रशिक्षकों को अत्याधुनिक तकनीकों में निपुण बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास। कुशल युवा कार्यक्रम KYP के नए केंद्रों के लिए आवेदनों की जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूली वर्दी। स्कूली बच्चों की ड्रेस कोड और गुणवत्ता की जांच के लिए शिक्षा विभाग ने गुणवत्ता निगरानी टीम का गठन किया है। मातृ स्वास्थ्य। गर्भवतियों के लिए प्रसव पूर्व जांच ANC का कवरेज बढ़ाने हेतु विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। अंधापन नियंत्रण। राज्य में मोतियाबिंद मुक्त अभियान के तहत 1 लाख से अधिक सर्जरी का लक्ष्य रखा गया है। एनीमिया मुक्त। एनीमिया मुक्त बिहार अभियान के तहत किशोरों को आयरन की गोलियां वितरित करने का कार्य तेज हो गया है। रक्तदान। पटना के प्रमुख ब्लड बैंकों में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन रक्तदाता ऐप लॉन्च किया गया है। पशु नस्ल सुधार। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को पंचायत स्तर पर पहुंचाया गया है। मखाना उद्योग। मखाना की ब्रांडिंग के लिए बिहार मखाना बोर्ड की पहली बैठक में निर्यात नीति पर चर्चा हुई है। जल जीवन हरियाली। इस योजना के तहत पुराने कुओं के जीर्णोद्धार का कार्य अब ग्रामीण स्तर पर शुरू हो गया है। बागवानी। फलदार पौधों की नर्सरी के लिए किसानों को अनुदान देने हेतु नया पोर्टल तैयार किया गया है।